Hey students, we have done till question number 7 of this exercise. The link of this chapter is in description box. बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है इससे पहले, जिसमें 1 और ऑन टू फंक्शंस के बारे में हमने सीखा है. ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर फंक्शन r2r गिवन बाय fx इज इक्वल टू 4x + 3. ये फंक्शन है आपका. शो दैट f इज इन्वर्टेबल. तो फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ता है कि वो 1 है और ऑन टू है, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सीखा है कि 1 कैसे प्रूव करना है और ऑन टू कैसे प्रूव करना है. तो वही काम करते हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में किया था. सबसे पहले 1 प्रूव करते हैं. 1 प्रूव करने के लिए आप क्या लिखोगे? लेट x, y बिलोंग्स टू f, मतलब फंक्शन में क्या r2 r है ना, बिलोंग्स टू r सच दैट fx इक्वल्स टू, ये ना यहाँ पे हम x1 y1 x2 लेते थे तो वही ले लेते हैं यहाँ पे भी, सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2. तो देखते हैं fx ये है, fx1 डालोगे तो क्या आएगा ये, चलो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 इक्वल्स टू 4x2 और x1 x2 के इक्वल आ गया. जब ये इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या है, 1 f इज 1. नेक्स्ट हमें ऑन टू प्रूफ करना है. वो भी आपको पता है, आप फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हो. फंक्शन को आप मान लोगे y fx + 3, इसको मान लोगे y और फिर हम निकालेंगे x की वैल्यू y - 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू x. ये आ गया. तो आपको पता है कि क्योंकि r2r है फंक्शन, तो y की जो मर्जी वैल्यू डालोगे जो कि रियल नंबर होगा, x भी आएगा उसके लिए. यानी कि हर एक y के लिए उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी x में. तो यानी कि इससे प्रूव होता है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, ऑन टू. तो देखो क्या हो गया, f11 भी प्रूव हो गया और ऑन टू भी प्रूव हो गया. जब हमने 1 और ऑन टू दोनों प्रूव कर दिया तो उसका मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन इनवर्टेबल. इनवर्स ऑफ f निकालना है तो वो होता क्या है, यही होता है जो निकालते हैं हम, x की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद उसको x को क्या लिख देते हैं, f इनवर्स y, और फिर हम y को रिप्लेस कर देते हैं x से. तो यानी कि ये क्या हो गया, f इनवर्स x, यही क्या आ गया इसका इनवर्स. ठीक है, तो आपको बस यही पॉइंट याद रखना है कि अगर किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूफ करना है तो आपको उसको 1 भी प्रूफ करना है और ऑन टू भी. ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं. ये भी एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है. ये आपको डोमेन और कोडोमेन दे रखा है. देखो fx ही है आपका फंक्शन. ठीक है, इस पे ध्यान देना. और क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले शो दैट द फंक्शन दिस इज 1. तो 1 के लिए क्या करना होता है, वही सब करना है. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r. ठीक है, सच दैट fx1 इक्वल्स टू fx2. ठीक है, फिर आपको 1 प्रूफ करने के लिए x1 को x2 के इक्वल आना है. ये आपका फंक्शन, तो यहाँ पे x1 रख देना x की जगह और इधर x2. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल्स टू x2 x1 प्लस 2x2. x1 से x1 x2 कट जाएगा, ये 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 कट गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया. ये आ गया तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज 1. नेक्स्ट आपको इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स फंक्शन का. तो इनवर्स को भी आपको निकालना आता है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ. यहाँ पे fx को इनवर्स निकालने के लिए fx को आप लिखोगे y लिखोगे और फिर क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे. निकालते हैं x y प्लस 2y इक्वल्स टू x. स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख लेना, समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है. ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स वाई माइनस एक्स, इसको इधर ले आती हूँ 2y. x कॉमन लेते हैं, y - 2 इक्वल्स टू 2y. x इक्वल्स टू 2y अपॉन y - 1. x की वैल्यू निकाल दी. अब x को क्या रख दोगे, f इनवर्स y. इनवर्स निकालने के लिए f इनवर्स y रख दिया उसको, और फिर y को सब्सटीट्यूट कर दोगे x से. तो यही क्या आ गया इसका इनवर्स. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो ये देख के आपको घबरा नहीं जाना है कि a की वैल्यू क्या है, r रियल नंबर्स हैं लेकिन उसमें 2 नहीं है. और ये क्या है, b जो है, मतलब a से b फंक्शन है, a से b फंक्शन है, a में सारे नंबर्स हैं बस 2 को छोड़ के.
ठीक है, सारे रियल नंबर्स हैं बस 2 को छोड़ के, और बी में सारे के सारे नंबर्स हैं बस 1 को छोड़ के, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। इसका मतलब यही है। तो ये 2 और 1 को क्यों छोड़ा हुआ है वो आपको इस फंक्शन को देख के पता लगेगा। एक्स के ये अगर आप 2 रख दोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा फंक्शन। और सिमिलरली आप इसकी जब इनवर्स निकालोगे तो वहां पे नीचे कुछ बनेगा जिसमें 1 रखोगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसीलिए तो इसको ऐसे ध्यान नहीं देना है। ये देखो ये आपका फंक्शन है, आपको शो करना है 1 1 और ऑन 2। तो सबसे पहले 1 1 वही करना है, let x1 comma x2 belongs to R such that fx1 equals to fx2। 1 1 के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि x1 x2 के इक्वल है। तो fx1 डाल देते हैं इधर और यहाँ पे x2 मल्टीप्लाई करते हैं x1 से, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2 इक्वल्स टू x1 x2 माइनस 2x2 माइनस x1 प्लस 2। x1 x2 से ये कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, बाकी क्या बचा माइनस 2x1, इधर से x1 वाली टर्म लेके आते हैं और माइनस 2x2 इधर वाला x2 इधर ले जाते हैं, माइनस x1 इक्वल्स टू माइनस x2। तो x1 x2 के इक्वल आ गया और यही प्रूव करना होता है 1 1 के लिए कि x1 x2 के इक्वल है। ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या करोगे, fx को y के इक्वल रखोगे और फिर x की वैल्यू निकालोगे। fx आपका किसके इक्वल है, ये इसको y के इक्वल रखना होता है और फिर क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है इक्वल्स टू x माइनस 1। क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो हम x वाली टर्म्स एक साइड लेके आते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। फिर आप क्या लिखोगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x विच बिलोंग्स टू a। अब आपको समझ में आ गया ना, इसमें आप x की वैल्यू 2 नहीं रख सकते इसीलिए रियल नंबर -2 है, और इस वाले में आप y की वैल्यू, y कहाँ से आएगा, b वाले को बिलोंग करेगा, उसमें हम 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो मतलब हर y की सारी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू ये लिखने के बाद आपको एफ इनवर्स एक्स ये निकालना है, एफ इनवर्स तो यही तो होता है, यही क्या है आपका एफ इनवर्स y है, y की जगह x लिख दोगे तो ये क्या हो गया आपका इसका इनवर्स, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लेना, वैसा ही बिल्कुल 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखो ये देखा आपको फंक्शन r बिलोंग्स टू दिस, ये गिवन दैट f(x) ये आपका फंक्शन है, इसको इन्वर्टेबल प्रूव करना है और इनवर्स निकालना है। इनवर्स मतलब ये आना चाहिए। तो f को इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव दैट इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 के लिए आप ऐसा करते हैं, ये मैं आपको लास्ट वीडियोस में अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो हमें x1 x2 के इक्वल लाना है, तो ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे हम लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस 4, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यही क्या हो जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 इक्वल्स टू x2 आया है और एक आया x1 इक्वल्स टू माइनस x2, इन दोनों से। तो ये 1 1 नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा है, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है 1 1 है। तो आप ध्यान दो कि ये नेगेटिव ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब r बिलोंग्स टू दिस है तो ये 4 से लेके इन्फिनिटी है, इसमें नेगेटिव वाले नंबर्स है ही नहीं, तो इसीलिए ये कंडीशन नेग्लेक्टेड, क्योंकि नेगेटिव नंबर है ही नहीं। तो सिर्फ ये होगी, और सिर्फ ये होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 है। ऑन टू की बात आती है, ऑन टू निकालने के लिए एफ एक्स को आप y लिख दोगे और फिर x की वैल्यू निकालोगे, तो ये आ गई ये। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि हर एक y की वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट r, हर एक y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, 4 से इन्फिनिटी तक। तो 4 से इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू रखोगे
वहाँ पे x एग्जिस्ट करेगा जो कि रियल नंबर होगा। तो हर एक y की प्री इमेज होगी, इसीलिए ये क्या है, ऑन टू। तो क्योंकि हमने इसको 1 1 भी प्रूव कर दिया और ऑन टू भी प्रूव कर दिया, तो ये क्या हो गया, फंक्शन इनवर्टिबल। ठीक है, अब ये भी प्रूव करना था कि इसका जो इनवर्स है वो ये आना चाहिए। तो इनवर्स तो यही होता है, x की वैल्यू x की ही क्या है, f इनवर्स y है, x की जगह लिखोगे, और ये भी साथ साथ हमने प्रूव कर दिया कि इसका इनवर्स ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। लेट फंक्शन R2R, ये आपका फंक्शन है, फाइंड g सच दैट GOF FOGR इज मतलब GOF इक्वल्स टू FOG इक्वल्स टू IR। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि f और g दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि GOF इक्वल्स टू FOG, मतलब इसका मतलब GOF का मतलब होता है g ऑफ fx इक्वल्स टू, आपको दे रखा है f ऑफ gx फंक्शन ऑफ gx इक्वल्स टू IR। क्योंकि आपको ये दे रखा है, सो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब जो g है, g ही निकालना है हमें, फाइंड द फंक्शन g, g इज f इनवर्स, तो अल्टीमेटली आपको f इनवर्स निकालना है, वही क्या होगा, g। इतना छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो fx आपका क्या है, 10x + 7, इसको आप y के इक्वल रखोगे, जैसे इनवर्स निकालते हो वैसे ही निकालोगे। अब x की वैल्यू निकालोगे, ये x की वैल्यू आई, फिर x को आप f इनवर्स y से रिप्लेस कर दोगे। अब y को क्या कर दोगे, रिप्लेस x से। यही स्टेप्स लेते हैं हम जब इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमने इनवर्स निकाल दिया और यही क्या है, फंक्शन आपका g, यानी कि ये आ गया आपका आंसर। तो 14th और 15th हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।